आज का जो सेशन है फैमिली काउंसलिंग, आज फैमिली की इलाज में क्या ज़रूरत है उसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने चुने हैं आज के लिए। पहले हम बात करेंगे शुरुआत में कि फैमिली की काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है। दूसरा है इलाज के प्रति जो सही नज़रिया उसकी क्या ज़रूरत है, इलाज क्या होता है, हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई कैसे काम करती है, इसके इर्द गिर्द। और मरीज़ को इंडोर ट्रीटमेंट के लिए क्यों रखा जाता है, दवाइयाँ यही होती हैं, घर पे क्यों नहीं दे देते, दाखिल करना क्यों ज़रूरी है, इलाज कितने दिन का है, और मरीज़ दोबारा नशे पे क्यों लग जाता है ठीक होने के बाद। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी के मन में ये सवाल आते होंगे, है ना। इलाज करवाते हैं, मरीज कुछ दिन ठीक रहता है, फिर नशे पे लग जाता है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हम कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, इलाज क्या हेल्प कर सकता है, डॉक्टर क्या हेल्प कर सकते हैं। सो सारी इस चीज़ के इर्द गिर्द बात होगी। ठीक है, लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसी चीज़ की बात करते हैं कि परिवार से बात करनी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो तो आपका यहाँ पर मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान बाहर जाएगा। जब हमें पता होता है ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी हम ध्यान दे पाते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें क्यों ज़रूरत है यहाँ बैठने की तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई ऑर्डर है कि हमने बिठाना है और ऐसे बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है कि कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं और पूरा इलाज ही नहीं हो पाता, उससे पहले चले जाते हैं। और दूसरा कारण क्या है, कई बार मरीज़ ठीक होके चला जाता है लेकिन कुछ ही दिन में दोबारा नशे पे लग जाता है, फिर आ जाता है। तो हमें लगता है कि शायद कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फैमिली को भी पता होनी चाहिए। अगर फैमिली को नहीं पता होंगी तो शायद हम मरीज़ की ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जितनी ज़रूरत है सहायता की उतनी नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इसलिए फैमिली की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए, जिन परिवारों का माहौल सही होता है वहाँ पर इलाज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च से निकल कर आया है। सो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए, तो आज उसी के इर्द गिर्द बात हो गई। पहली बात ये समझ लीजिए कि जब तक हमें बीमारी की सही समझ नहीं होगी, इलाज की सही समझ नहीं होगी, तो हम मरीज़ की हेल्प करने की बजाय उसका नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं। कई लोग ना सेंटर में मरीज को लेके तो आए हैं, लेकिन बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। कई लोग तो मरीज को सिर्फ डराने के लिए यहाँ ले आते हैं कि मतलब इसको डराना है बस, इसलिए जमा करा दो, सेंटर का डर बैठ जाए इसके दिमाग में। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, अभी कुछ दिन ना दूर रहेगा नशे से, इसको 2 महीने लगा दो, 15 दिन लगा दो, थोड़ा दूर रहेगा, शायद इसी से ठीक हो जाना है। वो ये भी नहीं देखते कि इलाज कितने दिन का है, दवाइयाँ क्या हैं। उनको बस एक ही फंडा होता है कि कुछ दिन अंदर लगवा दो, फिर बाहर कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के मन में ये होता है। कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ ले आते हैं कि ये जी हम इसको कह रहे हैं कि ये बात मान ले हमारी, ये कर दे, या ये दुकान पे बैठना शुरू कर दे। वो बात मनवाने का ढंग समझते हैं सेंटर को। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मरीज से इतना डरते हैं कि वो कहते हैं अंदर बैठा 4 दिन सुख के सांस ही ले लें। तो ऐसे लोग भी इलाज की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बैठा रहे बस यहाँ पे। हम उनको जितना मर्जी करते रहें, वो कोऑपरेट नहीं करती फैमिलीज। सो एक बात याद रखिए, अगर मरीज को दाखिल करवाया तो ये एक ट्रीटमेंट है, एक कोर्स है। हम कोर्स को कोर्स की तरह देखें, सेंटर को एक जेल की तरह, एक पनिशमेंट सेंटर की तरह ना देखें, तो हम सही सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए सही नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं थोड़ा सा बीमारी के बारे में। हमें ये तो पता है कि मरीज़ को एक समस्या है नशे की। ठीक है, अब वो समस्या, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, नशा एक आदत है या एक बीमारी है? क्या सोचते हो? कितने लोगों को लगता है कि आदत है? शर्माना नहीं है प्लीज़। हाँ अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये बीमारी है? हाँ जी, 1 या 2 हाथ खड़े हैं। अब ये सवाल क्यों पूछा मैंने? सवाल पूछने के पीछे मकसद ये है कि जो हम समझेंगे ना बीमारी को, इसका कारण क्या है, तो वैसा ही हम इलाज ढूंढेंगे। बीमारी के बारे में जैसी समझ होगी
हम वैसा ही इलाज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि ये नशे पे तो लगा इसके सितारे खराब हो गए, तो वो इलाज थोड़ी ना कराएगा, वो तो फिर पंडित जी के पास जाएगा। अगर किसी को लग रहा है ये किसी ने कुछ ओपरी करी हुई इसके तो नहीं छोड़ता ये नशा, तो वो आदमी इलाज भी कैसा ढूंढेगा, वो ऐसा ही इलाज ढूंढेगा वो जो ओपरी वगैरह का इलाज करेगा। अब किसी को अगर ये लगता है कि ये आदत है तो वो इलाज कैसा करेंगे, तो वो इलाज भी वैसे ही होंगे ना, इसको बांध लो, इसको पीटो, इसको समझाओ, इसको डांटो, इसको डराओ। तो जैसा आपका थॉट होगा किसी समस्या के बारे में, आप सोल्यूशन भी वैसा ही ढूंढोगे। अगर हमारी धारणा गलत है नशे को लेकर तो हमारा इलाज भी सही नहीं होगा, आप ले भी आएंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअली आप में से कुछ लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये आदत है, लेकिन नशा एक बीमारी है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। नशे की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 होती हैं ABC। पहली क्या होती है? यूज, एब्यूज, तीसरी होती है एडिक्शन। मैं इसको बता देता हूं। इस्तेमाल करना, किसी चीज़ की दुर्वरतों करना, या कहते हैं गलत इस्तेमाल करना, एब्यूज मीन्स गलत इस्तेमाल। और तीसरी चीज़ है किसी चीज़ पे निर्भर हो जाना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना, किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना। सो नशा जब भी किसी आदमी को लगता है, वो शुरुआत कैसे होती है? यूज़, एब्यूज़, फिर तीसरी स्टेज होती है एडिक्शन। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी आदमी को खांसी हुई, डॉक्टर ने उसको कोरेक्स लिख के दे दी, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 1 दोपहर को, 3 चम्मच लेनी है और खांसी ठीक हो जाएगी, उसके बाद छोड़ देनी है। अब ये क्या है? किसी चीज़ का इस्तेमाल। लेकिन किसी को पता चला कि इसमें तो नशा होता है, और उस आदमी ने इसको क्या करना शुरू कर दिया है? अपनी मर्जी से मज़े के लिए पीना शुरू कर दिया है। उसको कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के अपनी मर्जी से जब दिल किया, नींद नहीं आ रही, उसने कहा कि 2 ढक्कन पियो, 2 चम्मच पियो और नींद अच्छी आ जाती है, ये अच्छी चीज़। अब ये क्या हो गया? ये किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल है। वो जिस चीज़ के लिए बनी उसका वो काम नहीं कर रहा, वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, दैट इज़ एब्यूज़। अब तीसरी स्टेज क्या है? अब वो रोज़ पीने लग गया। पहले एब्यूज़ में क्या था कि वो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकता था, पी भी सकता था, मर्जी से पी रहा था। लेकिन तीसरी स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो इस चीज़ का आदी हो गया। अब अगर वो नहीं पी रहा वो दवाई, तो उसको क्या हो रही है? पेन होनी शुरू हो जाती है, तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, उसको पंजाबी में बोलते हैं तोड़ लगनी शुरू हो जाती है। क्लियर हो रहा है? सो उसको हम बोलते हैं कि ये एडिक्ट हो गया। अब इसी चीज़ में हम लगा लें यूज़ एब्यूज़ का, अल्कोहल में लगा लीजिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें अल्कोहल होती है, तो वो क्या था? उस चीज़ की सही इस्तेमाल था। अगर वो बिना किसी मतलब के उसको यूज़ करने लगे, वो एब्यूज़ हो गया, और अगर उसका आदी हो गया तो ये एडिक्शन हो गई। तो ये 3 स्टेज होती हैं, ठीक है, किसी भी नशे में, चाहे वो ट्रेमाडोल है, कोई भी चीज़ है। अब देखिए, जो ये पहली 2 स्टेज है ना, यूज़ एंड एब्यूज़, यहाँ तक नशा आदत है। आदमी यहाँ तक यूज़ और अब्यूज़, जो पहली 2 स्टेज है, आदमी अपनी मर्जी से नशा छोड़ भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। उसको सिर्फ समझाओ, वो छोड़ सकता है। लेकिन जब ये तीसरी स्टेज में पहुंच गया तो आदमी की विल पावर वहाँ पर काम नहीं करती। क्लियर हो रही है बात? तो वहाँ पर ये जो चीज़ है क्या बन जाती है? बीमारी बन जाती है। वहाँ पर उसको हम कहें ना कि इसको समझाओ, कई बार फैमिली आके बोलती है, सर इसको इतना समझाया, इसके बच्चे रुल जाएंगे, इसका ये बीमारी हो गई है, इसकी किडनी फेल हो रही है, इसका लीवर ख़राब हो गया है, इसको समझाया इतना फिर भी ये समझता नहीं, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तो एक बात याद रखिए, उस स्टेज में आप जितना मर्जी समझा लो, उसका अपने ऊपर भी काबू नहीं, वहाँ पर ये चीज़ बीमारी बन गई। बीमारी में और आदत में फ़र्क क्या है? आदत है जो आदमी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जो बीमारी है वो आदमी के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में एक समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। शुगर है, अगर एक बार हो गई तो आप पहले अपनी मर्जी से कम भी खा सकते हो, ज़्यादा भी खा सकते हो, लेकिन एक बार शुगर हो गई तो एक बीमारी है ना, सो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो नशा भी एक ऐसी, इसकी एक टेंडेंसी होती है, इसको थोड़ा समझें। देखो आप ना आज एक आदमी को मिले हो, 1 कप चाय पीता है सुबह, 1 शाम को पीता है, 2 कप चाय पीता है,
तो हो सकता है आप 10 साल बाद मिलो, वो 2 कप चाय पीता हो, है ना। लेकिन आज एक आदमी शराब पी रहा है, 1 पैग पी रहा है, इसकी टेंडेंसी है कि ये बढ़ेगी, और हर आदमी की बढ़ती है। आज 1 पैग लगा रहा है तो हो सकता है 10 साल बाद आपको बोतलें गटकता मिले। सो नशे की एक टेंडेंसी होती है। सो चाय आप जितनी पीते हो, शायद दूध पीते हो, जितना पीते हो उतना पीते रहोगे, 1 गिलास दूध पीते हो पीते रहोगे, लेकिन जो नशा है इसकी टेंडेंसी है। सो ये आदमी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये नशे की एक टेंडेंसी है, ये अपने आप पर आदी कर लेती है। तो वहाँ पर आदमी का जो नियंत्रण है अपने आप से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक आप समझा सकते हो, डांट सकते हो, किसी भी एंगल से इसको समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आ गया तो इसको पूरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हमारी समस्या क्या है, हम तीसरी स्टेज में भी वही कर रहे हैं। अब ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपने कई ऐसे अल्कोहलिक देखे होंगे, कई ऐसे शराबी देखे होंगे जो कहते हैं कि मैंने 3 साल पी, मैं भी पीता था, लेकिन मैंने एक दिन छोड़ी, मैंने ना कोई इलाज कराया, मैंने कुछ नहीं किया और मैं बिल्कुल ही छोड़ गया। अब ऐसे लोग बच्चों की जान खाते हैं, भाई मैंने भी तो छोड़ा, तू भी छोड़ दे। तो वो ये नहीं समझ पा रहे, जो अपनी मर्जी से छोड़ गए वो बेसिकली अब्यूज़ पर ही थे, एडिक्शन पर गए नहीं थे। अगर वो एडिक्शन पे होते तो उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़नी थी। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? सो नशा एक बीमारी है और इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। अब हमने देखा कि ये बीमारी है, फिर तो दवाई तो। अब बात ये है कि अगर ये बीमारी है फिर तो गोली दो, आदमी ठीक हो जाना चाहिए, फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? सो देखिए, ये जो बीमारी है ना, ये है तो बीमारी, लेकिन ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। अब क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं।